हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, आप व्यू तथा सारिणी में ये क्वेश्चन नंबर पहला है। यदि ये आपका दिया गया है, ये आप व्यू पंक्त आप व्यू है, ये वर्ग आप व्यू है, ये स्तंभ आप व्यू है, इन तीनों का गुणा 0 के बराबर दिया तो x की वैल्यू निकालनी है। आया है 2016 और 18 में। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको x का मान निकालना तो दोनों पक्ष लेके चलने पड़ेंगे। तो पहला x माइनस 5 1, ये पहली पंक्त आप व्यू है ना, रो, ये वर्ग आप व्यू, कॉलम आप व्यू, इनका गुणा करना है। तो पहले हम या तो इसका गुणा करो, हम इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, 0 के बराबर साथ लेके चलेंगे तब मान निकलेगा। तो रो का गुणा कॉलम से होता है। तो देखिए कैसे होता है, इस रो के कॉलम का, इस रो के संगत अवयव का कॉलम के संगत अवयव से होता है। 1 का गुणा x में तो x हुआ, 0 गुणा 4 में तो 0 हुआ, 2 का गुणा 1 में तो 2 हुआ। तो पहली आपकी पहला अवयव आया। फिर अब दूसरे का, दूसरी रो का इसी कॉलम से, तो 0 का x से 0 हुआ, 2 का 4 से 8 हुआ और 1 का 1 से 1 हुआ। तो इनको सबको जोड़ के लिखना है। फिर 2 का x से तो 2x, 0 का 4 से 0, 3 का 1 से 3 हुआ बराबर 0। तो ये कितना हुआ, x प्लस 2, ये हो गया 9। ठीक, ये 2x प्लस 3 हो गया। अब इसका गुणा इधर होना है। तो ये आपकी एक कॉलम बन गई और ये रो है, तो रो का फिर अब इसका इसमें होगा, ये 0 तो दिया ही है, तो x का गुणा इस पूरे में होगा, तो x प्लस 2। फिर इसका गुणा इधर होगा, तो ये 9 हो गए, माइनस के 8, 9 पंचे 45 माइनस 45 हो गए। इसका गुणा इधर होगा, तो माइनस का 2x प्लस 3 में माइनस के 2x माइनस 3 बराबर इधर 0 हो गया। अब इसका गुणा कर लो, तो ये आप व्यू बाहर निकाल दिया, तुलना कर दी, ये 0 आप व्यू था, तो इधर इसका गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखो 45 और माइनस 3 ये 48 होगा, ये माइनस के 2x बराबर 0, ये प्लस 2x माइनस 2x कट गए, एक्स स्क्वायर बराबर 75, ये 48 आया। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 48, इसको लिख सकते हैं 16 3 48, 4 अंडर रूट 3, 16 का वर्गमूल 4 निकल आया, अंडर रूट 3 नहीं निकल पाया। अब क्वेश्चन नंबर है दूसरा, यदि fx बराबर कॉस x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, तो सिद्ध करना है fx प्लस वाई बराबर fx इंटू fy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल ये आया था। तो अब देखिए इसमें हमें निकालना fx का मान दिया तो fy निकाल लो। तो fy कैसे आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। x की जगह इसी फलन में y रख दें तो fy हो जाएगा। तो fy, यहां जहां जहां x है हर एक जगह y रख दिया, तो आपका ये fy आ गया। अब दूसरा x प्लस वाई, तो इसी फलन में x की जगह x प्लस वाई रख दो जहां जहां x है, तो आपका आ गया fx प्लस वाई। तो यहां पर देखो x प्लस वाई, यहां पर x प्लस वाई 0 0, x प्लस वाई 0 1 0 0, तो ये आपका हो गया fx प्लस वाई। अब जो सिद्ध करना है fx इंटू fy बराबर fx प्लस वाई। तो LHS हमने ले लिया। ठीक, LHS आपका ये है। अब ये इसका गुणा, यानी इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, लो गुणा। तो fx की वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। अब fy x जगह y रखा था, तो cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। इन दोनों का गुणा करना है, तो रो का गुणा कॉलम से होता है। तो इस रो का इस कॉलम से cos x cos y, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर इसका गुणा इसमें, तो माइनस है और ये प्लस, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर इसका गुणा इसमें, ये 0 हो गया। ठीक, अब इसी का दूसरे कॉलम से होगा, तो cos x माइनस साइन वाई, यानी माइनस cos x माइनस साइन वाई, माइनस cos x साइन वाई, इनका गुणा है सर। फिर इसका गुणा इधर, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई 0, फिर इसी का गुणा, ये 0 हो जाएगा, इसमें 0, इसका इसमें 0, ये 0, तो ये 0 हुआ। अब इसका दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से, तो साइन एक्स का कॉस से, तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर इसका इधर से कॉस एक्स साइन वाई, 0 का 0 से 0 हो गया,
फिर आप बताना साइन एक्स का माइनस का होगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और साइन वाई होगा। कॉस का कॉस से कॉस प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो का जीरो से जीरो हुआ, ये जीरो हो गया। अब इसका गुणा इसका इससे जीरो होगा तो जीरो का इससे जीरो, ये जीरो, फिर इसी का इसका इस जीरो जीरो और ये जीरो हो गया, ये जीरो जीरो जीरो। अब देखिए ये क्या बना, तो ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए भी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इधर से हम माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक, अब इधर देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई हो गया। इधर से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ए आगे पीछे लिखा है तो ये कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, ये जीरो है, ये जीरो जीरो वन। अब देखिए ये फलन आपका हमने मान निकाला है एक्स प्लस वाई का लिखा है, एक्स प्लस वाई का मान यही है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, और यही आपका RHS है, यही आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप भी लिखा है और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7 के बराबर है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये 2017 और 19 में आया है। तो देखिए इसको हल करेंगे तो इस तुलना कर देते बराबर है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया समीकरण 1, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो हमें एक्स वाई जेड की मान निकालना है, तो समीकरण 1 व 3 से वाई प्लस जेड, ये वाई प्लस जेड है, इसकी जगह कितना रखना है 7 दिया है। तो देखो x ये रहा वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, 7 रख दी इधर बराबर 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 7 बराबर 2 आ गई। अब x जब 2 आ गई तो x का ये मान समीकरण 2 में रख दो तो z आ जाएगा। तो x जगह हमने 2 रखा प्लस z बराबर 5, तो z बराबर हुआ 3। ये पछाता करेंगे, ये मान अब z का इसमें 3 में रख दो तो y आ जाएगा, ये मान समीकरण 3 में रख दो तो y प्लस जेड की जगह 3 है, ये 7 है, तो y बराबर 4 हो गया। इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a बराबर ये आप भी दिया है तो सिद्ध करना है मॉड 3a बराबर 27 मॉड a, ये सिद्ध करना है। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन होता है 2a बराबर तो 4 मॉड a आता है। तो अब देखिए जब 2 गुणे 2 की हो तब, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ये 3a बराबर मॉड 27 से सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये आप भी लिखा है तो मॉड यानी साढ़े मॉड निकाला तो इसका ये मॉड लगा दी 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये आपका मॉड समीकरण 1 बन गया क्योंकि हमें मॉड में बदलना है तो मॉड हो गया। अब आपका 3a निकालना है तो 3 ये आप भी है, ये का मतलब ये आप भी में 3 का प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, लेकिन साढ़े में ऐसा नहीं होता, साढ़े में एक रो या एक कॉलम में होता है। तो ये आप भी में 3 का गुणा प्रत्येक में हो जाएगा। तो यहाँ 3 0 0 3 0 0 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ 4 12, तो ये 3a का मान आया। अब इसका मॉड निकालना है, सिद्ध क्या करना है, ये देखो 3a का मॉड, तो 3a निकाल लिया, इसका मॉड निकालो। अब तो 3a इसका मॉड निकालेंगे तो इधर से आपका 3 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 3 कॉमन है, इधर से भी 3 कॉमन, सो कॉमन ले लिया। इधर से 3 कॉमन लिया तो बचा 1 0 0, इधर से लिया तो 0 1 0, इधर से कॉमन लिया तो 1 3 दूनी 6 12। ये वैल्यू किसकी है, मॉड a की। तो ये 3 3 9 27, समीकरण 1 व 2 से 1 ये है 2 ये है, तो मॉड 3a बराबर 27 मॉड a, यही आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करो a प्लस बी बी, सी बी बी प्लस सी, a प्लस सी ए सी बराबर 4abc, ये सिद्ध करना है। तो LHS लिया, LHS को ये सवाल दिया 4abc लाना है, तो इसको हम डायरेक्ट विस्तार कर रहे हैं। तो किसके सापेक्ष, रो के सापेक्ष R1, ये R1 है, तो a ये कैंसिल आपका, ये कैंसिल, ऐसे ही तो होता है, ये कैंसिल, तो इसका गुणा इधर, तो BC माइनस AB माइनस AC, फिर ये माइनस का C, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो C का गुणा इधर, AC
प्लस बी सी माइनस ए बी। फिर आया ए प्लस सी, तीसरा पद प्लस का, तो ये कैंसिल, इसका गुणा इधर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। अंदर गुणा किया ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, सी का गुणा करो माइनस का ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, ये प्लस ए बी सी हो गया। अब इन दोनों गुणा ए प्लस सी, इसका गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, बी का गुणा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व कर लो तो ये देखो ए बी सी और ए बी सी 2abc हो गए, ये जैसे कि तैसे हमने लिख लिए। फिर इसका गुणा ए का किया इसमें, तो यहाँ ए का गुणा इसमें किया, ए स्क्वायर बी हुआ, ए स्क्वायर सी हुआ, तो यहाँ हो गया ए बी सी। अब नंबर आया सी का, तो यहाँ सी का किया तो ए बी सी, फिर ए सी स्क्वायर, फिर बचा बी सी स्क्वायर। अब देखो काट लो, 2abc 3 4 4abc तो ये आ गए, माइनस ए स्क्वायर बी तो प्लस ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गए, माइनस ए स्क्वायर सी, तो प्लस के ए स्क्वायर सी कहाँ है, ये रहे, इससे ये कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर माइनस का है, ए सी प्लस है, ये माइनस बी सी स्क्वायर, ये प्लस कट गया। तो इस प्रकार ये सब कैंसिल हो गए, 4abc आपका यही आंसर हो गया। धन्यवाद।